नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिर से प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि असंबद्ध बताइए। पाली प्रथम प्राकृत है, प्राकृत तृतीय प्राकृत है, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत है, या सभी असंबद्ध है। तो सिर्फ ये इसमें दूसरा जो है वो असंबद्ध है, क्योंकि प्राकृत जो है द्वितीय प्राकृत है। पाली प्राकृत और अपभ्रंश इस तरह। और फिर देखते हैं हम निम्न में से असंबद्ध का चयन करें। पश्चिमी हिंदी को बुंदेली कहा जाता है, राजस्थानी मारवाड़ी, पहाड़ी बघेली, पूर्वी छत्तीसगढ़ी। तो कौन सा इसमें असंबद्ध है? पहाड़ी बघेली वाला। फिर देखते हैं हम निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, तो सत्य है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनि है, तो ये है गलत, क्योंकि एक वर्ण के लिए एक से अधिक ध्वनि नहीं है देवनागरी में। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अवैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला जो है वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है, ये भी गलत है। निम्न में से असंबद्ध का चयन करें। अयोग वाह, व्यंजन, स्वर और संयुक्त। तो कौन सा असंबद्ध है? अयोग वाह, ड और ढ। संयुक्त व्यंजन त्र, ठीक है। तो इसमें यही फर्स्ट वाला असंबद्ध है और सारे सही हैं। फिर देखते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, तो सही है। य, व अर्ध स्वर कहलाते हैं, सही है। और र प्रकंठित या लुंठित माना जाता है, ये भी सही है। केवल, ठीक है, केवल 2 या 3 तो नहीं, इसमें क्या है? सभी सत्य हैं। फिर हम देखते हैं सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं? तो कौन सी? अपभ्रंश के। माचिस किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्न कथनों पर विचार करें। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है, या भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है, या भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो कौन सा सत्य है इसमें? 2, 3 और 4 सही है। फिर देखते हैं मान स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और फिर मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगी। तो धन्यवाद।